Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video, we are going to look the difference between secularism and secularization. यहाँ पे हम secularism और secularization के difference की बात कर लेते हैं. तो सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन सुनने में काफ़ी सिमिलर है. देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ टेबुलर फॉर्म में बता रही हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में पूछ लेता है इनको लिंक करने को तो आप डायरेक्टली ऐसे प्रेजेंट करके आएंगे. आप पहले इनका मीनिंग बताएंगे एंड देन एक टेबल फॉर्म में इनको बाद में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे. बट यहाँ पे मैं आपको बस कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए टॉपिक समझा रही हूँ, तो मैं टेबुलर फॉर्म में सीधा सीधा इस डिफरेंस पे बात कर रही हूँ. तो अब सेक्युलर वर्ड सुनते ही आपके माइंड में एक चीज़ तो आ जाती है कि सेक्युलर इज लाइक फ्री फ्रॉम रिलीजन. किसी एक रिलीजन की तरफ आप इंक्लाइंड नहीं हो, आप सब रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे वो कंट्री हो. जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, मतलब इंडिया का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं होगा एंड ऑल द रिलीजन आर इक्वल हियर, राइट. अब इंडियन कंटेक्स्ट में बात नहीं हो रही है ऑल्दो यहाँ पे. अच्छा, सेक्युलराइजेशन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये वेस्ट में और इंडिया में इसका मतलब अलग अलग है. वेस्ट में इसका मतलब हुआ करता था कि गवर्नमेंट को आपका जो रिलीजन से सेपरेट रहना है, स्टेट को पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग रखिए. बट अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो वेस्ट से डिफरेंट है हमारा इंडियन कंटेक्स्ट का सेकुलराइजेशन, जो बात करता है कि फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस इंक्लाइनमेंट. आप पे किसी रिलीजन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा. अब हम प्रॉपर देख लेते हैं क्या चीज़ है. तो जो आपका सेक्युलरिज्म है ये पॉलिटिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है जो रिलीजन को गवर्नमेंट से अलग करता है, लाइक वेस्ट वाला जो कंसेप्ट हम बात करते हैं. वेयर एज सेक्युलराइजेशन एक सोशोलॉजिकल लेवल पे बात करता है जहाँ पे रिलीजन जो है वो अपना इन्फ्लुएंस खो देता है फ्रॉम द वेरियस स्पेयर्स ऑफ लाइफ, स्पेसिफिकली सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट. यहाँ पे पॉलिटिकल जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट है. पॉलिटिक्स में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं है और यहाँ पे सोशल और कल्चरल लेवल पे भी रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है. यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात होती है और लीगल लेवल पे सेपरेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ हम लोग सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्युलरिज्म का कि गवर्नमेंट न्यूट्रल रहे, गवर्नमेंट इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट फेवर नहीं करना चाहिए किसी गवर्नमेंट को किसी रिलीजन को. तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि गवर्नमेंट न्यूट्रल रहे रिलीजियस मैटर में और सबको इक्वली ट्रीट करे. और यहाँ पे क्या है, सोसाइटी में जो लोग हैं वो रिलीजन से कम इन्फ्लुएंस रहें. जैसे हम सोशोलॉजी लेवल पे बात करें तो सोशोलॉजी के जो फादर हैं अगस्त कॉम्ट, वो जब अपनी लॉ ऑफ 3 स्टेजेस बताते हैं तो उसमें पहली स्टेज में वो यही तो बताते हैं कि एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द रिलीजन. सब कुछ रिलीजन के हिसाब से हो रहा है. सोसाइटी में जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी लोगों की डिसीजंस हैं, थॉट प्रोसेस है, सब रिलीजन गवर्न कर रहा है. तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि सोशल लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे लोग बहुत ज़्यादा रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर चल रहे हैं. फिर स्कोप क्या है यहाँ पे, अच्छा पॉलिसी मेकिंग की बात होगी, गवर्नेंस की बात होगी, लीगल फ्रेमवर्क की बात होगी, और यहाँ पे डेली लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, क्योंकि हम सोशल एंड कल्चरल लेवल पे बात कर रहे हैं तो हमारी डेली लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है उसको यहाँ पे उतना पार्ट या उतनी रीच तक ये चीज़ कवर होती है. अब सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन जो होंगे या लॉ होंगी वो रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगी, बिकॉज वो सेक्युलर है तो वो यही तो कहेंगे ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल. और यहाँ पे आपका धीरे धीरे रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस पे लोग जो थे वो कम इंक्लाइंड होने लगे थे. साइंटिफिक रेशनल अप्रोच जो है वो थोड़ी सी वाइड स्प्रेड होगी. सेक्युलर जो व्यू पॉइंट है वो ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे हमें होता हुआ देखने को मिलेगा. अब कैसे इंप्लीमेंट करा सकते हो सेक्युलरिज्म को, कुछ ऐसी लॉ बनाओ, लेजिस्लेशन लाइए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस रूल इंक्लूड कीजिए, गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है जिसके थ्रू ये सेक्युलरिज्म प्रमोट हो. यहाँ पे आप सोशल और कल्चरल लेवल पे चेंज करो ताकि आगे आने वाली जनरेशन में भी चेंज आए. अगर आप बहुत ज़्यादा किसी रिलीजियस की फेवर में हो तो वो आपकी फैमिली रिलीजन जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा. वहीं अगर आप सेक्युलर हो गए हो तो आने वाली जनरेशन या जो कल्चर आप ट्रांसमिट करते हो उस पर भी उस चीज़ का इम्पैक्ट देखने को मिलता है. अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन बाय स्टेट. गवर्नमेंट सबको इक्वल ट्रीटमेंट देगी, सारे रिलीजन को. और यहाँ पे है कि रिलीजन का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा सोसाइटल लेवल पे. रिलीजन सब डिसीजन को रिलीजन गवर्न नहीं करेगा. आप और साइंटिफिक रेशनल लॉजिकल बेसिस पे भी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे और बाकी कल्चर और सबके साथ एक टॉलरेंस और एक तरीके से मतलब टॉलरेंट अप्रोच फॉलो करके चलोगे. टॉलरेंस ये है जो रिलीजन जो है एक टीचिंग में टॉलरेंस भी इसके आता है. फिर यहाँ पे आप देखते हो लीगल सिस्टम में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है.
प्रिस्क्रिप्टिव होता है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। इसमें सोशल रिसर्च और ट्रेंड के साथ आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की बात कर रहा है, ये सोशोलॉजी से एसोसिएटेड है, एंथ्रोपोलॉजी आपकी कल्चरल स्टडी इन सब से एसोसिएटेड है। सेक्युलरिज्म की अगर हम बात देखें तो ये आपके एनलाइटनमेंट मूवमेंट, जब ये सब आपका डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट रिवोल्यूशन आनी स्टार्ट हुई थी, तब लोग जब डिमांड कर रहे थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो उसका ही कहीं हिडन एजेंडा सेक्युलरिज्म की बात भी कर रहा था। तो धीरे धीरे इन चीज़ों की भी डिमांड आ रही थी कि जो चर्च जो सुप्रीमेसी दिखा रहा था वेस्ट में, हर चीज़ में चर्च का डोमिनेंस था, चर्च कंट्रोल कर रहा था, उसको डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए, एक इक्वालिटी के साथ डिसीजन लिए जाने चाहिए। और वहीं जो सेक्युलराइजेशन है, ये आपका जो मॉडर्नाइजेशन आ गया है, मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्निक आ चुकी है, अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, तो मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से लोगों में ये सेक्युलरिज्म यानी सोशल और कल्चरल लेवल पे रिलीजन की जो डोमिनेंस है वो कंपैरेटिवली कम हो गई है। कुछ थिंकर्स के नाम भी हैं, जैसे जॉन लॉक, थॉमस जेफरसन, नेहरू जी सेक्युलरिज्म की बात करते थे। और वहीं अगर हम सोशोलॉजिकल लेवल पे देखें तो वी हैव मैक्स वेबर, एमाइल दर्कीम एंड पीटर बर्जर। तो या दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन। ऑल दो इन टॉपिक पे मैंने और भी कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है, वीडियोस कवर हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने डिफरेंस टैबुलर फॉर्म में बताने की कोशिश की है, सो दैट अगर एग्जाम में डिफरेंस पूछ लेता है तो आप पहले बेसिक कंटेंट एक्सप्लेन करके, बिकॉज टारगेट जो होता है वर्ड लिमिट का 500 होता है, तो पहले आप बेसिक कंटेंट एक्सप्लेन करके फिर ये टेबल बनाओगे। और अगर इनके टेबल नहीं पूछता है, कुछ इनके बीच का रिलेशन या एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन पूछता है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड सेक्युलरिज्म को लेके है, राइट सेक्युलराइजेशन को लेके है, आप सेपरेटली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस तरीके से कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स भी हम लोग ड्यूरिंग द टाइम कवर करेंगे, और बाकी ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले वो सारा कंटेंट जो है वो कवर कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू एवरीवन।